चलिए शुरू करते हैं यूपी जीके के पार्ट 5। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह आ जाएगा यूपी के प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो जी हाँ, इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आप किसी दूसरी क्लास में जाएंगे तो वो लोग टाइम पास बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं टॉपिक टू टॉपिक तुरंत ही बात ख़त्म करके निकल जाते हैं। तो आपकी जो टीचर आपको 1 घंटे में पढ़ाएगा, मैं वो चीज़ आपको 10 से 15 मिनट में पढ़ा देता हूँ। बस आप कॉपी पेन ले करके बैठिए, नोट्स के साथ बैठिए, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये आपका गाज़ियाबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये गाज़ियाबाद में है। जैव गाज़ियाबाद, राष्ट्रीय जैव उर्वरक गाज़ियाबाद में बनती है। कपड़ा अनुसंधान गाज़ियाबाद में है। ठीक है, तो कपड़ा और उर्वरक गाज़ियाबाद में। ठीक है, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर में हो जाएगा। पल्स कहाँ सबसे कम होती है? सहारनपुर में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। कृषि राजधानी में ही होगा, क्योंकि कृषि अनुसंधान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये भी लखनऊ में होगा, क्योंकि औषधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, यह भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में ही होगा। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो लखनऊ के अलावा जहाँ उसको आप याद कर लीजिए, बाकी अगर कुछ भी ऑप्शन में आता है तो उसे आप लखनऊ ही लगाइए। ठीक है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह भी लखनऊ में है। इसके बाद जेके कैंसर संस्थान, जेके इंस्टीट्यूट का नाम है, तो जेके कैंसर संस्थान कानपुर में होता है। कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कानपुर वालों को। क्यों? सबसे ज़्यादा गुटखा कौन खाते हैं? कानपुर वाले, तो कैंसर कानपुर वालों को होगा, तो कैंसर संस्थान कहाँ होगा? कानपुर में। ठीक है, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ये कानपुर में है। वस्त्र कानपुर में बनते हैं, क्योंकि ये टेक्सटाइल, इसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो वस्त्र का संस्थान कहाँ होगा? कानपुर में होगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, यह है आपका कानपुर में। चमड़े का काम भी कहाँ होता है? कानपुर में। आप सुने होंगे कि गंगा जी सबसे ज़्यादा मैली कहाँ से होती है? कानपुर से। क्यों? क्योंकि वहाँ चमड़े का काम होता है, और चमड़े से जो भी पानी निकलता है वो गंगा जी में डाल देते हैं। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। इसके बाद राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, यह भी कानपुर में है। चीनी और दलहन, ये दोनों कानपुर में। चीनी, दलहन, चमड़ा, वस्त्र, कैंसर। तो इससे हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि चीनी दादी चमड़ा के वस्त्र पहनने से कैंसर हुआ। और चीनी अनुसंधान संस्थान भी वही है। दलहन अनुसंधान, चीनी दादी से दलहन हो जाएगा, को चमड़ा रंगाई वाला, और वस्त्र पहनने से कैंसर हुआ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये ग्रेटर नोएडा में है। सबसे ज़्यादा श्रमिक कहाँ जाते हैं भारत के? जो हमारे यूपी के हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में ही जाते हैं। तो ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी में, इसलिए ग्रेटर नोएडा में श्रम संस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी नोएडा में, यहाँ भी उद्यमिता है, कार्य के बारे में, इसलिए ग्रेटर नोएडा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, बकरी, अब इसे हम किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप अपने मन से भी कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं कि बकरी का पालन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मथुरा में होता है, तो इसलिए बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रचार केंद्र बुलंदशहर में है। कांच के लिए बुलंदशहर फेमस है, तो कहाँ पर होगा? बुलंदशहर में होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह हापुड़ में है। हापुड़, सबसे छोटा जिला भारत यूपी का हापुड़, और आलू भी छोटा होता है, इसलिए हापुड़ आलू। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, यह कहाँ है? बरेली। झुमका कहाँ गिरता है? बरेली में। ठीक है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में, तो पशु और पक्षी दोनों का कहाँ हो जाएगा? बरेली में। यूपी में पशु और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? बरेली में। ठीक है, राष्ट्रीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। अच्छा, यहाँ झांसी में ही क्यों बनाया गया? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि झांसी जो कि है वहाँ पर, झांसी में सूखा पड़ता है, तो वहाँ पर चारा की पैदावार कम है, तो इसीलिए झांसी में अनुसंधान संस्थान बनाकर जिससे चारे का हम स्टोरेज कैसे कर सकते हैं या चारे का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए अनुसंधान झांसी में खोला गया। पान अनुसंधान संस्थान महोबा, या तो सब लोग जानते हैं पान अनुसंधान संस्थान महोबा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान, मतलब मछली के बारे में।
मछली अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? प्रयागराज में। मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है?